अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ हमेशा की तरह बहुत से यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिनका यकीनन आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। केक को जलने से बचाने के लिए केक या बिस्किट बेक करते वक्त ओवन में एक प्याले में पानी भी रख दें तो केक जलेगा नहीं। टमाटर की चटनी को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका मिलाकर किसी हवाबंद जार में रख लें। टमाटर की चटनी महीनों महफूज रहेगी। मटर के दाने महफूज करने के लिए गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर मटर डालें और फिर 10 सेकंड बाद निकाल कर फ्रीज़ कर लें। मटर का रंग भी ख़राब नहीं होगा और मटर भी महफूज रहेंगे। शहद से ब्लीच बनाने का तरीका। शहद 1 चम्मच, मीठा सोडा 1 चम्मच। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर 1 नींबू का रस निकाल लें और उसमें 2 चम्मच गुलाब का अर्क भी शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपकी ब्लीच तैयार है। इसको चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाएं और बाद में पानी से चेहरे को धो लें। रोज़ाना इस ब्लीच को चेहरे पर लगाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। रंगत में कुदरती निखार पैदा होगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। खस्ता और मज़ेदार कबाब बनाने के लिए प्याज पकाते वक्त शामिल ना करें, बल्कि चॉप की हुई प्याज इसके मसाले में शामिल करें और इसके साथ थोड़ा सा चावल का आटा और 1 चम्मच दही भी मिला लें। फिर कबाब बनाएं और कबाब को फ्राई करें। कबाब इंतहाई खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। कटी हुई प्याज को जल्दी ब्राउन करने के लिए प्याज को धूप में कुछ देर सुखा लें। जब वो थोड़ी सी सूख जाए तो फिर इसे फ्राई करें। फ़ौरन ही ब्राउन होकर खस्ता हो जाएगी और अलग अलग भी रहेगी। ये तरकीब हलीम और बिरयानी में प्याज को डालने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर तवे पर चीज़ें चिपक जाती हों तो एक आलू या प्याज के टुकड़े को तेल में भिगोएं और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाकर तवे पर रगड़ें। फिर चीज़ें फ्राई करें तो ये तवे के साथ नहीं चिपकेंगी। किचन में काम करते हुए दस्तरखान पे चिकनाई लग जाती है। ऐसी सूरत में रोटी के रुमालों में अगर चिकनाई लग जाए तो चिकनाई निकालने का आसान हल ये है कि इन रुमालों को लाइफ बॉय कार्बोलिक साबुन से 1 या 2 मरतबा धो लें। चिकनाई बिल्कुल गायब हो जाएगी। अरवी या भिंडी काटने से पहले हाथों में सरसों का तेल लगाने से हाथों में ख़ारिश नहीं होगी। वॉशरूम में अगर ज़ंग के दाग पड़ जाएं तो कपड़े को सिरके में भिगोकर फर्श या बेसन में खूब रगड़ें। दाग बिल्कुल दूर हो जाएगा। चेहरे का मैल साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटी टिप है। इसको ज़रूर आज़मा के देखिएगा। जौ के आटे के इस्तेमाल से चेहरे का मैल साफ़ हो जाएगा। थोड़े से आटे में चंद कतरे जैतून का तेल, आधा चम्मच शहद और थोड़ा सा पानी शामिल करके इस अमेज़े को चेहरे पर खूब मलें और फिर पानी से धो लें। अमेज़ा बनाते हुए पानी की जगह पर नींबू का अर्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जौ का आटा बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। इसके अलावा साबुत जौ को ग्राइंडर में डालकर पीस भी सकते हैं और उसका आटा भी बना सकते हैं। चमड़े के सैंडल मैले हो जाएं तो तारपीन का तेल इस्तेमाल करें, बिल्कुल नए हो जाएंगे। ऑयल पेंटिंग की सफाई करनी हो तो डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर ऑयल पेंटिंग के ऊपर फेरें। पेंटिंग बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो जाएगी। असाबी कमज़ोरी हो या नज़र कमज़ोर हो गई हो तो मछली के सर का सूप सुबह नाश्ते के बाद हल्का सा नीम गर्म करके पिएं। ये सूप फालिज, लकवा, असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द, कब्ज़ वक्त बुढ़ापा के लिए भी मुफीद है। और अब एक ब्यूटी टिप, रंग गोरा करने का टोटका। 1 लीमू लेकर इसका रस निकाल लें और इसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद हल्का हल्का मसाज करें। फिर 5 मिनट बाद सादे पानी से चेहरे को धो लें। आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी और चेहरा गोरा नज़र आएगा। हफ्ते में 3 बार इस अमल को ज़रूर करें। बाथरूम की सफाई एक मेहनत तलब काम है, ख़ास तौर पर अगर उसमें बहुत से दाग धब्बे हों तो मीठे सोडे में लिक्विड वॉशिंग सोप मिलाएं और बाथरूम की टाइलों पर अच्छी तरह से लगा दें। 2 घंटे बाद 1 बाल्टी पानी में सिरका मिलाकर टाइलों को धो लें। फिर खुश्क तौलिए की मदद से सुखा लें। हर तरह के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, हत्ता कि आप टाइलों में अपना अक्स भी देख सकेंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें
और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने का, पसंद करने का, शेयर करने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।